क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि अगर आपने अपने बच्चे के साथ थोड़ा और जुड़ाव बनाया होता तो शायद आज वो आपसे अपनी बातें छुपाता नहीं? क्या आप भी उन माता पिता में से हैं जो चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चे के बीच भरोसे और समझ का रिश्ता बने, लेकिन ये समझ नहीं आता कि किस उम्र में किस तरह से उनसे जुड़ा जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि बच्चों से जुड़ना सिर्फ बातें करने से नहीं होता। हर उम्र में वो अलग तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और उसी के अनुसार जुड़ाव भी चाहते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें गले लगाना, कहानियां सुनाना और साथ खेलना उन्हें ये भरोसा देता है कि आप उनके अपने हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपने विचार और सीमाएं बनाते हैं। इसीलिए हर उम्र में उनसे जुड़ने का तरीका अलग होता है। जब बच्चा 0 से 3 साल की उम्र में होता है तो वो ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन महसूस बहुत करता है। इस उम्र में वो आपको आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके स्पर्श से समझता है। जब आप उन्हें गले लगाते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं या गोद में लेते हैं तो उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है। अगर वो रो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपका शांत हाथ उन्हें सुकून दे सकता है। इसी उम्र में आंखों में देखकर बात करना, उनके साथ कहानियां सुनाना और छोटे छोटे खेल खेलना आपके और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनाता है। 3 से 5 साल की उम्र में बच्चा ढेर सारे सवाल करता है। आपको लगता होगा कि एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहा है, लेकिन यही उसकी सीखने की प्रक्रिया है। इस उम्र में बच्चा आपके साथ जितनी गतिविधियां करेगा, जैसे बर्तन लगाना, टेबल साफ करना, साथ खाना बनाना, उतना ही ज्यादा वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन उसकी समझ गहरी होती है। कहानियां, आर्ट, ड्राइंग और रंगों के जरिए वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। अगर आप उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता देंगे, जैसे खुद की प्लेट उठाना या खिलौने समेटना, तो वो आप पर और खुद पर विश्वास करना सीखेगा, जो कि एक गहरे रिश्ते की शुरुआत होती है। 6 से 12 साल की उम्र वो दौर है जहां बच्चा खुद को और दुनिया को पहचानना शुरू करता है। इस उम्र में अगर आप उसके साथ बैठकर एक वक्त का खाना भी शांति से खा ले और उसमें बिना डांट फटकार के बात करे, तो वही आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। अगर बच्चा किसी एक्टिविटी क्लास में जाना चाहता है तो वहाँ सिर्फ छोड़ने मत जाइए, कभी कभी उसके साथ क्लास का हिस्सा बनिए। बच्चा जब देखेगा कि आप भी उसकी दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने मन की बातें आपके साथ ज्यादा बांटेगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इस उम्र में हर एक को अलग अलग समय दीजिए, जिसमें सिर्फ वही और आप हों। इस दौरान मोबाइल दूर रखिए, ध्यान सिर्फ बच्चे पर रखिए। साथ ही साथ इस उम्र में बच्चे को किसी समाज सेवा के कार्य से जोड़िए, जैसे कि किसी जानवर की देखभाल, वृद्धाश्रम जाना या जरूरतमंदों के लिए कुछ करना। इससे उनमें संवेदनशीलता आती है और आप दोनों के बीच एक अलग ही गहराई का रिश्ता बनता है। अब बात करते हैं 13 से 18 साल यानी टीनेज की, जो पेरेंटिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर माना जाता है। इस उम्र में बच्चे को जरूरत होती है स्पेस की, और ये स्पेस उसे देना ही आपके रिश्ते को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। जब वो कहे कि अभी बात नहीं करनी तो उस पर जोर मत डालिए, बस भरोसा बनाए रखिए कि जब वो तैयार होगा तब आएगा। उसके शौक में थोड़ी दिलचस्पी लीजिए, भले ही वो म्यूजिक हो, गेमिंग हो या कोई किताब, उसकी दुनिया को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगे कि वो कुछ छुपा रहा है, उदास है या अकेला महसूस कर रहा है, तो डांटने या सलाह देने से पहले सिर्फ सुनिए। कई बार वो आपकी सलाह नहीं चाहता, सिर्फ आपके साथ बैठना चाहता है। इस उम्र में आप अपने अनुभव भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे आपने अपनी जिंदगी में गलतियां की, क्या सीखा, कैसे संभाले खुद को। ये बातें बच्चा आपको समझने और स्वीकार करने की दिशा में ले जाएंगी। हर उम्र में एक बात बहुत जरूरी है, बच्चे को सिर्फ हिदायत मत दीजिए, उसके साथ चलिए। घर के छोटे बड़े कामों में उसे शामिल कीजिए, उसके विचारों को सुनिए, और जब वो आपसे दूर जाना चाहे तब भी उसका साथ मत छोड़िए, क्योंकि एक बार रिश्ता बन गया तो सही गलत सिखाना आसान हो जाता है। अगर आपने शुरू से अपने बच्चे के साथ जुड़ने की कोशिश की है तो वो बड़े होकर आपसे दूर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ उसे सुधारने में समय निकाला है तो वह मौका ढूंढेगा आपसे अलग होने का। अगर ये बातें आपको उपयोगी लगी तो कमेंट्स में बताइए
कि आप किस उम्र के बच्चों के साथ कौन सी बात सबसे ज्यादा लागू होती है। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या आइडिया आपके पास है जो बच्चों के साथ रिश्ते को गहरा करता है तो उसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और माता पिता के लिए वही सबसे बड़ा बदलाव लेकर आए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हैप्पी पेरेंटिंग।